नमस्कार दोस्तों, जादू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। किससे रिलेटेड? पॉलिटी से। पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। इस ये 4th नंबर की वीडियो है। इससे पहले मैं 1, 2 और 3 पार्ट इसके पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? ये अधिकार, सबसे पहला तो ये अधिकार नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं है। थोड़ा गलत लग गया, इसे ठीक कीजिएगा। ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व बोल सकते हैं इसे। ये डीपीएसपी का। अब ये किस में है? ये है पार्ट 4 में। और ये डीपीएसपी किसमें? पार्ट 4 में। कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक। ये क्या है? ये है आर्टिकल। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया है, जिसे हिंदी में अनुच्छेद भी कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद। आगे चलते हैं। और हाँ, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल अधिकार, वो हैं आपके अधिकार, वो अधिकार हैं। अगर आपको वो नहीं मिलते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं और उन्हें चुनौती दे सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, इसे आप किसी भी कोर्ट में जाकर चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। याद रखना ये चीज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, ठीक है। ये याद रखना, ये 19 का ए का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, उसमें लिखा हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। भाग 3, ठीक है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता रिलेटेड किससे है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी या अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? नॉर्मल है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है। इन तीनों के ये तीन एक पिलर हैं। ये 3 पिलर हैं, इसके ऊपर से एक ब्रिज निकल रहा है जहां से गाड़ियां आ रही हैं। अगर ये पिलर गिर गया, लोकसभा गिर गई, पिलर गिर गया। राज्यसभा, पिलर फिर भी गिर गया। प्रेसिडेंट, पिलर फिर भी। अगर तीनों में से एक भी चला जाता है या एक भी हुआ था तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहां से गाड़ियां निकल सकें या सरकार सुचारू रूप से चलाई जा सके, ठीक है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना अंतराल होता है? 6 मंथ। 6 मंथ का अंतराल होता है दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच में। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यह कहाँ से पता लगता है या कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि यह कल्याणकारी राज्य है? अगर वहाँ नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो किया जा रहा है। जो नीति निर्देशक तत्व हमें बताए लिखे हुए हैं 36 से लेकर 51 तक, अगर वो फॉलो किए जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि भारत का ये राज्य कल्याणकारी राज्य है। 36 से 51 के बीच में लिखा क्या है? यही लिखा हुआ है कि कल्याणकारी राज्य के बारे में ही लिखा गया है, बाकी कुछ है नहीं उसमें। जो हम पॉलिसीज बनती हैं, योजनाएं आती हैं, उनको क्या ध्यान में रखकर बताना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, शिक्षा को लेकर होगा, यही सब उसके अंदर लिखा हुआ है। मतलब एक स्टेट्स का निर्माण करती है, कल्याणकारी स्टेट्स का, ठीक है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करती है। 36 से 51। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद में रखता है? राज्यपाल। अब राज्यपाल कहाँ होगा? राज्यपाल होगा 153 से लेकर 162 तक, ठीक है, 162 तक। आर्टिकल, ये आर्टिकल है। इसमें राज्यपाल के बारे में लिखा गया है उनका निर्वाचन, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए या कितना, ये उनकी सारी चीजें आर्टिकल 53 से 60। तो पेंशन भत्ते, कितनी पेंशन मिलेगी, कितना भत्ता मिलेगा, ठीक है, ये सब। राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, ये सब आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा। लोकसभा को किस नाम से भी जानते हैं? प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जानते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। अगर स्थायी राज्यसभा है
तो अस्थायी कौन सा है? अस्थायी तो लोकसभा। लोकसभा स्थायी। राज्यसभा के अंदर मेंबर कितने होते हैं टोटल? 245। इलेक्शन से कितने आते हैं? इलेक्ट होकर कितने आते हैं? निर्वाचित होकर आते हैं 233। 12 सदस्य। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, याद रखना। राज्यसभा के अंदर जो निर्वाचित होकर आते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। हर 2 साल बाद 1/3 इसके सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और रिटायरमेंट लेते हैं। ठीक है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। और पहला कौन सा है? लोकसभा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। ठीक है। संसद है वो एक व्यवस्थापिका की तरह कार्य करती है, संघीय व्यवस्थापिका की तरह। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। संसद के कितने सदन हैं? 2। लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा। ठीक है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये कर सकते हैं संसद को भंग, लोकसभा को। राज्यसभा को तो भंग किया ही नहीं सकता क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग किया सकता है। अभी तक टोटल ऐसा हुआ है कि लोकसभा अपने 5 साल पूरे कर ही नहीं पाई है। उसको 8 बार अभी तक भंग किया सकता है। उसके टाइम से पहले किया जाता, अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा चुका है। ठीक है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से। संप्रभुता न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है, बिल्कुल फ्री नहीं है एकदम से। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा दोनों संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है। इसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ये वही सेम क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। संयुक्त अधिवेशन और संयुक्त बैठक दोनों डिफरेंस हैं। ठीक है। संयुक्त बैठक और संयुक्त अधिवेशन दोनों ही अलग हैं, याद रखना। क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक तो होना आवश्यक है? 2 बार। कम से कम 2 बार लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होना आवश्यक है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और आपने अगर पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखना। ठीक है। थैंक यू।